लैला इज माय बाबू, बट अभी मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड वन मोर फॉर पैम। पैम इज यार माय लव। आप मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था। अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो, ना गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था, ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था। ओह या बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था। ऐसा आपका नेचर है तो आई डोंट वांट दैट हक फ्रॉम यू कि भाई मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीजें सॉर्ट कर रहे हैं। तो आई लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी, और अब बाहर निकलने के बाद भी हम, इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है। तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। आप मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो। वाई इज द मीडिया सो सिनिकल अबाउट एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि मैंने परिवार मेंशन किया है, तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया, और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। सिर्फ गौरव को लेकर आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या थिंकिंग हो गई है लोगों की। आप मतलब हर चीज में ऑफेंस, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे। माँ बाप के टॉपिक पे क्यों ऑफेंड कोई नहीं हो रहा है? आपको तो फिर इस बात पे भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए कि चलो ठीक है, माँ बाप से कंपेयर किया। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कुत्ते के ऊपर, तो माँ बाप के ऊपर क्यों कोई तालियां नहीं बजा रहा है? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ भाई इस लड़की ने माँ बाप से तो कंपेयर किया। एंड रही बात मेरे कुत्ते की, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहां पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कंफर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। आप सबके अपने अपने चॉइसेस है। किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, किसी को जानवर। तो मुझे मेरा जानवर भी उतना प्यारा है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि माँ बाप मेंशन किया है तो अपलॉड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है। सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था। मेरा श्रेया को उसके बिहेवियर को लेकर नाराजगी थी कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि शी सिंपथाइजिंग विद मी, वो मेरे लिए कुछ कर रही है। एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको काउंटर ये करके बताया था, क्योंकि उसने पूरे 4 हफ्ते सब लोगों को जाके ये सुनाया था कि मैंने सॉरी तो बोला है, सॉरी तो बोला है। मैं उसको ये रियलाइज करवा रही थी कि बहन तू सॉरी बोल रही है जस्ट फॉर द कैमरा, यू आर नॉट सॉरी फॉर इट। बिकॉज क्योंकि आप सॉरी बोलकर अगर इमीडिएटली 5-6 दिन बाद किसी और के सामने बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सॉरी नहीं हो। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हो, आपको वो रियलाइज होता है, आप अगर थोड़ा भी गिल्टी फील करते हो तो बाद में आप उस इंसान के बारे में बिचिंग नहीं करते हो। चुड़ैल मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये शब्द उसने यूज किए थे जो मुझे पता चला, जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट डूड आई नो तू क्या बोल रही है। अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो, ना गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था, ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था। मैं तो खुद को अपने आप को चुड़ैल बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ विच। बट द कॉन्टेक्स्ट वाज नॉट अबाउट बीइंग कॉल्ड अ चुड़ैल। द कॉन्टेक्स्ट वाज कि आप मेरे सामने फेक मत करो, मुझे फेक फ्रेंडशिप मत दिखाओ, मुझे फूल करने की कोशिश मत करो कि भाई देखा मैंने तो तेरे लिए किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपना गेम खेल रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट वो था। देखो, अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था। हाँ, एक पॉइंट पे मैं मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वाज मेंटली एग्जॉस्टेड।
फिजिकली एग्जॉस्टेड बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है. मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ. वी हैड फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शंस हो गए थे अंदर. तो आई वॉज बैटलिंग माई स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे चीजों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी. बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज करना था तो आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी. बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में. सबका अपना अपना माइंडसेट था. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई वांटेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजंस. बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकंड फाइनलिस्ट बनाया था, क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता. तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई वाज डूइंग, व्हिच वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगॉट. ओह या, बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था. मैंने पहले भी मेंशन किया है, शिल्पा इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. वो ऐसे स्नैप इन स्नैप आउट करती है. उनका मन करता है वो आपसे प्यार से बात करेगी, उनका मन करता है वो आके आपको सॉरी बोल देगी, उनका मन आएगा वो यार आपको झाड़ के चली जाएगी. अब उनकी उम्र ऐसी है कि यार मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बट द ओनली थिंग आई कैन से इज यार मैम नहीं, आपसे नहीं. और उन्होंने हग सिर्फ इस बेसिस पे मुझे किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे 4-5 किक्स किए थे इन द टास्क. उन्होंने मुझे अक्यूज किया था कि यार हम फायदा उठा रहे हैं, हम एक औरत पे हावी हो रहे हैं. बट ऐसा तो कुछ नहीं था. विमेन कार्ड खेलने के टाइम पे तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरे के टाइम पे आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वाज रियली पिस्ड ऑफ विद हर. तो उनका वो जो हग आया था वो वाज बिकॉज मैंने श्रेया के लिए वोट किया था एंड श्रेया सेकंड फाइनलिस्ट बनी थी. बट मुझे ऐसा था कि भाई मुझे आपसे दूर रहना है, क्योंकि अगर ऐसा आपका नेचर है तो आई डोंट वांट दैट हक फ्रॉम यू, कि आप अपने कन्वीनियंस पे, अपने मूड के हिसाब से आप खुश हो तो आप आके करोगे, फिर जब आपका मन नहीं है तो आप झाड़ के चले जाओगे. सो दैट वाज द ओनली रीजन आई सेड नो. या सभी के सीक्रेट्स हर्टफुल थे. मैं कोई आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू जज कि किसके सीक्रेट्स बेटर थे या किसके ज्यादा हर्टफुल थे या नहीं थे. सबके ही सीक्रेट सबके हिसाब से बहुत हर्टफुल होते हैं. किसी एक इंसान का ट्रॉमा उसके लिए कितना गहरा हो सकता है वो थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है. तो मैं इस चीज पे कमेंट तो नहीं करूंगी. अगर आप पूछोगे किसके सीक्रेट सबसे एकदम लल्लू थे तो वो था योगेश. सॉरी वो मैं बता सकती हूँ कि योगेश का जो शॉपलिफ्टिंग वाला था वो हमको सबसे इनवैलिड टाइप लगा कि यार ये कोई सीक्रेट. तब मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा सीक्रेट दे देती, मुझे क्या जरूरत थी इतनी ऑनेस्ट होने की. बट हाँ ठीक है. एंड आई थिंक इवन चौधरी का सीक्रेट, बट उसके ऊपर शायद इतना कंट्रोवर्सी हो गया था, वो अंदर रह रह के मुझे समझ में आ गया, तो मे बी शायद शी इज जस्टिफाइड. बट स्टिल आई थिंक अगर मुझे वो उस हिसाब से अगर रेट करना होगा तो सबसे ओके टाइप्स वाज योगेश. पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में. मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था. मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी. पैम इज वेरी केयरिंग. उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं. मैं खाती नहीं थी तो वो मेरे लिए खाना बचा बचा के रखती थी, वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी. तो शी वॉज लाइक वो सब कुछ थी मेरे लिए वहां पे. वो मेरी दोस्त भी थी, उसने मेरी बहन जैसा रोल भी प्ले किया है. फिर बाद में उसने मुझसे भी बहुत सारे काम करवाए हैं, तो उसने सब कुछ किया है मेरे लिए. तो पैम के साथ रिलेशन आई होप आगे भी हमारा इतना ही अच्छा रहे. हम ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे. दैट्स अबाउट इट. और किससे नहीं मिलना चाहोगी? सॉरी वन लास्ट क्वेश्चन. किससे नहीं मिलना चाहोगी, मतलब लास्ट वो जो सवाल था आगे का. Obviously I will not want to meet Shreya ever in my life. मैं क्या बोलूँ यार शिवांगी और हर्षित के बारे में, वो उन दोनों की बातें आप मुझसे क्या पूछ रहे हो. मैं तो खुद ही अपने बारे में नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या चाहिए. उन दोनों के बीच में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती. जो ऑडियंस को दिख रहा है वो है. हमको जो अंदर दिख रहा था मैंने वो बहुत वोकली भी बोला है मैंने. आई डोंट थिंक घर पे मैं उनमें से थी जिसने कभी अपना ओपिनियन नहीं रखा है सामने. तो मुझे जो भी फील होता था वो आपने शो में देख लिया. आप बाहर निकल के अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते और उसमें शिवांगी इंक्लूडेड है तो मैं कैसे कमेंट करूँ इस पे. सो आई डोंट नो, आई कांट आंसर दिस. मैंने तो अंदर रिएक्शन दे दिया था ना. मुझे नहीं पसंद आया कि उसका बॉयफ्रेंड, बिकॉज पहली बात उसका वो प्लेस नहीं है कि वो किसी और को बोले कि माफी देने वाला बड़ा होता है या छोटा होता है. और मुझे लगता है एज अ मैन आपको माना आपकी बंदी है, बट हर चीज में आपको इंटरफियर नहीं करना चाहिए. हम लोग मेच्योर्ड हैं
हम अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं। और आपकी भी जो बंदी है वो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत तेज़ है, बहुत लड़ाकी है, वो बहुत क्लियर है अपने कॉन्वर्जेशंस में, उसको किसी स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट थिंक आपको इंटरफियर करना चाहिए था। मैंने उसको तभी भी कहा था क्योंकि वो जब आए थे तो आई डोंट थिंक मैं कोई इन बैड ब्लड से उठ के उनसे मिलने गई थी। इनफैक्ट मैं तो अच्छे से मिल रही थी, मुझे लगा आएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। बट फिर वो ऐसे बोलने लगे तो मुझे और गुस्सा आ गया कि आप अगर बोल रहे हो तो फिर सुन कर भी जाओ। बट ठीक है, जो भी, आई डोंट थिंक ही इज इम्पोर्टेंट, सो ठीक है, दैट्स इट। कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये तो सीक्रेट्स मुझे ऑलरेडी पता थे ना कि ये सीक्रेट्स मैं दे रही हूँ, ये आउट होने वाले हैं, ये शो का पार्ट है, तो उसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। कोई इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं था। एंड मैं हमेशा से जितना भी टाइम मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अनफिल्टर्ड, आई हैव ऑलवेज बीन अनहिंज्ड, आई हैव ऑलवेज बीन फियरलेस। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म would have, I mean, there was no other better way for this to come out than Netflix, so I'm happy about it. वो कैसे किसी और को विलन बता सकते हैं? I mean, जो खुद घर में कलेश कर रहा है वो किसी और को कैसे विलन बताएगा? तो उनको जो करना है वो करेंगे यार, उनके ऊपर मैं क्यों कमेंट करूँ? और अगर ऑडियंस को मैं उनके पोर्ट्रेयल से विलन लग रही हूँ तो उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, और अगर मैं विलन नहीं लग रही हूँ तो फिर वो लोग फेल हो गए। तो बस दैट्स इट। लैला इज माय बाबू, बट अभी मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड वन मोर फॉर पैम, पैम इज यार माय लव, बस खत्म, पैम इज लव। आकांक्षा जी, श्रेया का स्टेटमेंट था शिल्पा को कि आकांक्षा के जो गौरव है वो काफी ज्यादा ब्लेस्ड मैन है, बट स्टिल कि जो आकांक्षा उन्हें मिली तो उनकी लाइफ खराब हो गई, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका जो ये पर्सपेक्टिव डाल रहे थे वो ऑन नेटफ्लिक्स? ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता वो उसका क्या स्टेटमेंट था, क्यों था। जो मैंने उसको कॉल आउट किया था, जो हमारा कन्फ्रंटेशन जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ द गेम था, कि वो जो गेम खेल रही है ऑडियंस के साथ अच्छा दिखने का, हमारे फेलो इनमेट्स के साथ, मेरे साथ, कि वो एक तरफ से बता रही है कि यार मैं तो तेरे लिए कर रही हूँ, फिर पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई कर रही है, एक साइड से सॉरी बोलती है, फिर एक साइड से बिचिंग करती है। तो मैं बस उसे कॉल आउट कर रही थी। बाकी वो उसका ओपिनियन है, वो गौरव को लकी माने, अनलकी माने, मुझे चुड़ैल माने, ना माने, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई तुमको जो सोचना है तुम सोचो, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो वो नैरेटिव मेरे लिए गौरव या मेरा चुड़ैल होना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरा उसके गेम को कॉल आउट करना इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए मुझे उसके वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स और वर्ड्स जो उसने यूज किए थे वो मुझे वापस रिपीट करना जरूरी था, ताकि उसे रियलाइज हो कि भाई हमको पता है तू क्या कर रही है। दैट्स अबाउट। श्रेया का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ वो पार्टी करते हुए दिख रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, पार्टी तो सभी करते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया वायरल वीडियोस में मैं पार्टी कर रही हूँ। यस यस, बट लोगों का कमेंट आ रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि श्रेया इज द विनर 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 विनर। हाँ तो वो आज आपको रात को पता चल जाएगा ना, उसमें मैं कैसे बोलूँ, मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, नेटफ्लिक्स मुझे पैसे नहीं देगा। आई डिजर्व टू विन इन द शो। व्हाट अ लेम क्वेश्चन इज दैट। प्लीज, जैसे आपने कहा, मेरे जो सीक्रेट्स थे वो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सीक्रेट्स थे, इमोशन सबसे ज्यादा रॉ थे, मैं सबसे ज्यादा रियल थी, सबसे ज्यादा आई थिंक मैंने डिग्निटी मेंटेन की है शो में। टू सम एक्सटेंट ग्लैमर भी बहुत ज्यादा मैंने शो में दिया है, तो यार मैं ही डिजर्व करती थी। नॉट रियली पार्ट ऑफ द शो, इट वाज फन, बिकॉज जितने वाइल्ड कार्ड्स आए थे हम तो खुद अंदर एंजॉय कर रहे थे। वी वर एक्चुअली रूटिंग कि यार फिनाले वीक में भी एक लेके आओ तो और मजा आएगा, क्योंकि हम तो कम हो ही नहीं रहे थे, तो हमारा प्लान तो और बढ़ाते रहो।